और मृत्यु के बाद इसको फूंक देंगे, ये राख बन जाएगी। ये कुछ भी सांग नहीं है, इसमें अभिमान मत करें। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जलाई रे, मूर्ख बोंदू बावरे क्या मुक्ति कराई रे। इसे सुंदर शरीर को फूंक कर चला गया हाथ जाड़ के। अरे मूर्ख, तूने क्या पाया इस जीवन से? चमरा जुल्हा तर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अब क्या बताते हैं कि पहले ये धारणा बनी हुई थी कि भक्ति तो वही कहते साधु संत करें, जंगल में चले जा, या फिर ब्राह्मण लोगों का काम है। तो गरीबदास जी बता रहे हैं कि जिसको तुम चमार कहा करते रविदास जी, और जुल्हा दान कहा करते परमेश्वर कबीर जी, और नामदेव जी को आप कहा करते हो छिपी जाति में था, छिम्बी जाति में, कहते हुए भी पार हो गए। बोले आदमी तुम भी भक्ति कर लो, सारे पार हो जाओगे। चमरा जुल्हा तर गए वो छिपा नाई रे। नाई कौन? नंदा नाई थे, सैन भगत, वो भी भक्ति करके वो भी पार हुए। और गण का चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। एक वैसा थी, पहले कर्मानुसार वो गलती कर रही थी बेटी, जब उसको ज्ञान हुआ परमात्मा का, सत्संग सुना, तो त्याग दिए उस कर्म को और भक्ति करी डट के। कहते वो भी पार होगी। तो भाई कहते हैं जैसे साबुन के अंदर एक गुण है, पानी और साबुन के मेल से कितना ही मैला कपड़ा हो स्वच्छ हो जाता है। तो अनजानपणे में हमारे अंतःकरण में कितनी गलतियों का मैल लगा हुआ है, तो सतनाम रूपी साबुन से और सत्संग रूपी जल से ये कति साफ हो जाता है, तो वो कर्म सुधर जाते हैं। अजामेल गण का तेरे और सदन कसाई रे। कहते हैं सच्चे मंत्र तो सही भक्ति से मिल जाती है। तो अजामेल और गण का वैसा जैसे सदना जैसे कसाई भी उधर गए। और नीच तेरे तो से कहूं नर मूड अन्यायी रे, शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, धुएं कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे। अब तक कितना कमाल कर रखा है, कितनी प्यारी व्याख्या कर दी है कि मैं जो कह रहा हूं वो हमारे वचन सत्य मान लेना। इसके अतिरिक्त जो भी कोई संत और साधु मंडलेश्वर कोई तुम्हें ज्ञान बताता है, वो तो ऊंट की बाई है। जैसे ऊंट पाजा करे, फरड़ फरड़ करें जा, कहते उसका कोई यूज नहीं है। और एक वो बाहर निकाल के ऊंट क्या करता है, कितना गुब्बारा सा निकाल लिया ब्लेडर सा बारना और करो जाओ। कहते हैं ये जो और बकवाद कर रहे हैं वो तो सूखी अरड़ अरड़ है, और हमारा ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य मान लेना, 100 का 100 सच्ची है। अब गरीबदास जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को अपनी लोकल लैंग्वेज में बताया है। शब्द हमारा साच है और ऊंट की बाई रे, ये धूम में कैसा धौल हर त्यों लोग चलाई रे, कल बिस कुसमल सब कटे हो तन कंचन काई रे, गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे। कहते कल बिस कुसमल, कितने भयंकर पाप कर्म है, सबका नाश हो जाएगा। किससे? इस निज नाम की नित पर भी नहा, प्रतिदिन जाप कर। एक 12 वर्ष में कोई कुंभ का मेला आ गया और वहां धक्के खान नान जाओ जोड़ में, उस पर भी से नाम मोक्ष नहीं होगा। गरीबदास निज नाम की नित पर भी नाई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर। और फिर क्या बताते हैं, लेखा देना रे धनी के लेखा देना रे,
कहते हैं उस परमात्मा के दरबार में आपने एक पल पल का हिसाब देना पड़ेगा। कहते हैं राम न जाण्या रे मूड नर, राम न जाण्या रे, कि आपने पहले तो परमात्मा की भक्ति की चेष्टा ही नहीं है, आपको लगन नहीं है, तड़फ नहीं है, और फिर आपने उस राम की पहचान नहीं है जिसकी भक्ति करनी चाहिए। तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे न तीनों तापम। ओए होए, तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। फिर क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। कहते उस रब का, तत् ब्रह्म की भक्ति करो जो सब का मालिक है। अपने आत्माओं परमात्मा के सूक्ष्म वेद को अब आपको समझाया करेंगे, क्योंकि पहले आपको सदग्रंथों से प्रमाणित करना था हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, और उसकी भक्ति के रियल मंत्र कौन से हैं वो सिद्ध कर रहे हैं साथ के साथ। और अब जब आप कोई सूक्ष्म तत्व ज्ञान समझाएंगे, अब पहले तो इन अपने जो सदग्रंथ अपने धर्मों के हम सभी जिस में थे उनसे समझा दिखाया कि परमात्मा कौन है और किस किस ने देखा है, और उन जिन्होंने परमात्मा मिले हैं उनको भगवान ने कौन से मंत्र दिए। तो जो भगवान ने परमात्मा ने सतगुरु रूप में आकर जो ज्ञान दिया और जो साधना बताई वो तो फाइनल है, फिर कितनी अटपट करते रहो, और फिर वही मंत्र हमारे सदग्रंथों से मेल खाते हैं, लेकिन उसमें इनकम्प्लीट साधना है। जितनी है वो बिल्कुल सही है, जैसे वेद और गीता, ये तो समझ लो 10वीं मैट्रिक तक का सिलेबस है, तो वो रिजेक्टेड नहीं है 10वीं तक का सिलेबस, लेकिन आगे की पढ़ाई तो उससे और न्यारी होती है, लेकिन वो सहयोगी होती है 10वीं तक की पढ़ाई। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमण यह परियाति तजम देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और अंतिम सांस तक, सांस यानी शरीर छूटने तक इसी का नाम जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाएगा तो मेरे वाली परम गति ओम से मिलने वाला जो मोक्ष है वो ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में यह प्रमाणित कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैट्रिक तक का सत्र है। इससे आगे की पढ़ाई 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, इन यज्ञों माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार पूर्वक जानकारी परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसमें कंप्लीट होता है विस्तार, और वो तत्व ज्ञान है, और वो ऐसा ज्ञान है काम करते करते उसका सब साधना करनी होती है, उसमें कोई और व्यवस्था नहीं है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता जो भगवान खुद अपने मुख से बोलता है। तो वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। गीता ज्ञान नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो अपने आत्माओं, वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को परमात्मा ने दिया, और गरीबदास जी ने फिर क्या बताया है कि भजन करो उस रबदा जो दाता है सबका। कहते उस परमात्मा की भक्ति करो जो सबका मालिक है। अब वो गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलबे समर और कर्तुम समर। जब तक वायु अनिलम, वायु माने हवा
अनिल माने भी, अनल माने भी हवा होती है। वायु अनिलम भस्मांतम याथिदम भस्मांतम शरीरम। अब वैसे इसका सीधा अर्थ ये बनता है कि श्वास उश्वास से वायु अनिलम, और जब तक शरीर नाश हो, भस्म हो शरीर का, तब तक ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते समन करो, विशेष कसक तड़फ के साथ समन करो, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य मानकर इस ओम का सेवन करो। फिर गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर उत्पन्न होना श्री राम और कृष्ण रूप में, और कोई असंभवात कहता है कि वो जन्म लेता ही नहीं, वो निराकार मान लेते हैं। लेकिन इसकी जानकारी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। गीता अध्याय नंबर, यजुर्वेद अध्याय नंबर फिर 40 के मंत्र नंबर 17 में लास्ट मंत्र है यजुर्वेद का, और लास्ट ही अंतिम ही अध्याय है 40वां। उसमें निष्कर्ष कर दिया ये वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कहता है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, परोक्ष है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है, और मैं ब्रह्म लोक में रहता हूं। कति स्पष्ट कर रखे। और अनुवाद भी ये अनाड़िए खुद कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अटपट की है तो दास ने उसको सेट कर दिया, क्योंकि दास के पास वो कुंजी है, वह मास्टर की है इन सदग्रंथों के समझने और समझाने की, खोलने की। तो उसके अंदर तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता बता रही है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगे कंप्लीट नॉलेज। तो वो तत्वदर्शी संत कौन होता है? वो सतगुरु होता है। कहते 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झक मारे, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई उलझे न दूजी बारे। अब क्या बता रहे हैं कि परमात्मा ने स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की। उसके बाद उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को अपने ज्ञान से परिचित कराया, वो सतगुरु कहलाए। वो सतगुरु कहलाए। उन्होंने ये तत्व ज्ञान एक अनमोल रत्न अपने को दिया। अब कहने का भाव ये है कि भक्ति कर भव जल तेरे भाई सतगुरु शरणाई रे। भक्ति करे भव जल तेरे, लेकिन सतगुरु की शरण में आकर भक्ति करे। अब सतगुरु की पहचान बता ही दी। सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। कि वो सतगुरु होगा जो सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष निकाल के वर्ड टू वर्ड आपके समक्ष रख देगा, वो तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु होगा। ये लक्षण है। अब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे, गांव वाले के समझ में कत्ती नहीं आया करता। ये बांडे सारे दिन काम करेंगे, भक्ति करेंगे। अब क्या कहा करते थे? गरीबदास जी कहते थे, नाम सोवत नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेते लागवे। यानी काम भी करो भजन भी करो। यही गीता प्रमाण देती है। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन मेरी भक्ति करनी है तो मैंने बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मेरा ओम नाम है, और युद्ध भी कर मेरी भक्ति भी कर, जो चिंता ना करे मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहा। तो उसकी भक्ति करेगा जो साधक उसको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। वो तो उसने बताई थी कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। फिर उसका मंत्र का संकेत कर दिया।
17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। ब्राह्मणा तेन वेदात यगा विहिता पुरा। कहने का भाव यह है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 अक्षर का मंत्र है। ओम तो इसने क्लियर कर दिया, इसका है ही। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान हैं, 3 प्रभु हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो इनसे अन्य है वो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने क्लियर कर ही दिया कि परम अक्षर ब्रह्म है, जिसकी जानकारी होने के बाद यहाँ की कोई वस्तु डिमांड नहीं रखता प्राणी, केवल जरा और मरण से, वृद्धावस्था और मृत्यु के इस कहर से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो ये 3 पुरुष हैं और इन तीनों के 3 नाम हैं। सरपुरुष का ओम ब्रह्म कहते हैं, इसको ज्योति स्वरूपी काल भी कहते हैं, वो तो क्लियर है, सार्वजनिक है। और तत् ये है अक्षर पुरुष का मंत्र, ये एक सांकेतिक है, कोड वर्ड है। और तीसरा सत्य है, ये परम अक्षर ब्रह्म का, उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का मंत्र है। इसको सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं इसी। लेकिन आदि नाम, सार नाम, सत्य ये कोड वर्ड है। वो सार नाम, आदि नाम कोई अन्य मंत्र है जो इस विश्व में दास के अतिरिक्त किसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो कोई सतगुरु भी नहीं है। तो गरीबदास जी समझाया करते थे, उनका बुद्धि मन नहीं पड़ा करती क्योंकि वो शिक्षित नहीं थे। अब देखो पुण्यात्मा, आपने कोई हमारी एज का होगा, उसने तो पता होगा, हमसे बड़े होंगे उनको भी ज्ञान है, लेकिन नए बच्चों को उस सुख का ज्ञान नहीं जो हमने देखा है, जो शिक्षा से पहले था। जब तक हमारे समाज में यह शिक्षा की आग नहीं लगी थी, तब तक कितना भाईचारा, कितना प्रेम, एक दूसरे को दुखी देखकर सारा गांव दुखी हुआ करता, उसकी मदद के लिए टूट पड़ता था। और अब न सोचे इसका कद नाश हो, ठीक है, उसका नाश हो गया, उसका नुकसान हो गया, बड़ा अच्छा घर न बैठ कर हंसेंगे। और अभिमान छा गया, भगवान से कोसों दूर हो गए, नास्तिक बन गए, करके खाने से मिलता है, भगवान क्या खाने को दे देगा। अरे मेहनत करते करते नाश होया, दिखा दूं आपको, क्या वो मेहनत नहीं करे थे? मेहनत तो करनी पड़ेगी, मजबूरी है, क्योंकि शरीर ऐसा है, बिना करे तुम पाओगे कहां। तो भगवान ने काम करने से मना नहीं करा, परमात्मा ने कहा तुम भक्ति ना करते या गलती कर रहे हो, साथ के साथ इस काम करते करते भक्ति करो, और करते हो तो तुम शास्त्र विदिता का मनवाना आचरण करे, वो व्यर्थ है। इतनी सी बात बताया करते थे। तो वो सुख पहले जो दास ने देखा, कितने शांत रहते थे, कोई झगड़ा नहीं, कोई विशेष बकवाद नहीं। और अब देखो ऊपर से तो सब ऐसे देखे, बड़े उज्जवल कपड़े पहन रखे, मोटरसाइकिल कार ले रखी है, चमकीला मकान बना रखा है, अंदर आग लग रही है घर घर में। ये शांति नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि माया एक आग है, और आग से शीतलता स्वप्न में नहीं हो सकती। हाँ, इसका प्रोटेक्शन बताया परमात्मा, इस मंत्र और भक्ति से इस आग की आंच कम हो जाएगी, और यह सही होगी आपने। इसलिए परमात्मा ने हमारे को भक्ति करने को कहा है। और ये ज्ञान इसलिए देना पड़ा कि पहले लोग मूर्ख बताते थे गरीबदास को, और आज आप इस मालिक, इस महापुरुष का नाम लेते गदगद होया करोगे, ऐसा अनमोल ज्ञान सुनाएंगे। हे परमात्मा, ये तो न्यारी आत्मा थी आपके, और पहले इसको मूर्ख कहा करते थे। तो यह शिक्षा देनी पड़ी अपने शरण में लेने के लिए। और फिर इस ज्ञान में इतनी ताकत है, इस आग ने बुझावेगा, इस अहंकार ने तोड़ेगा, जीव को अपनी स्थिति की, अपनी औकात का ज्ञान होगा, और आगे चलने के लिए जो आवश्यक वस्तु चाहिए, जो ना चाहिए, उनको त्यागने की आपके अंदर एक बुद्धि देगा और हिम्मत देगा। तो ये ज्ञान अब दोधारी डबल काम करेगा आपके लिए। भगवान को पहचानेंगे और अपने अहंकार को छोड़कर भगवान मिलेगा। अब छोटी सी पोस्ट कोई पाएगा, देख लो आप जाकर अफसरों में, नुआकड़ के बैठेगा कुर्सी में, जानो तेरा के बन गया, और कल एक्सीडेंट में मर जा, गद्दा बना पाओगा, कुर्सी न कुर्सी कुछ नहीं तेरे पास। कहने का भाव ये है, एक इंसान बनकर अपनी जो मजदूरी दी है भगवान ने, चाहे अफसर बना है, चाहे गरीब है, चाहे कलरक है, अपनी भगवान से डर के, अपनी जिम्मेदारी समझ के, और सामने खड़े को भी भगवान का बच्चा समझे, और
अपनी कर्तव्य कर्म करे तो पाप से बचे। भक्ति भी साथ करनी चाहिए, जीव उद्धार होगा। तो इस ज्ञान से फिर हमारा अहंकार भी टूटेगा, संसार से मोह भी छूटेगा कि ये अपना नहीं है। आज मान लो, या मृत्यु के बाद तो सच्ची हो जाएगी। तो बुद्धिमान वही होता जो पहले मान ले हाँ ये अपना नहीं है। इसलिए जब अपना नहीं है तो यहां खाड़े क्यों करें, इससे सांग जोड़न का कोठी बड़ी बना दूं, घनिया प्लाट खरीद लो और वो खरीदे खरीदे रहे वहां चलो, ये तो तुम्हारे रहने ही नहीं, ये तो छोड़कर जाने पड़ेंगे, चाहे कितने खरीद लो। ये तो मूर्ख आदमी का काम है जो यहां बकवाद करे, जिसने ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद फिर आपको अपने आप इच्छा होगी कि ठीक है, एक रेस्टोरेंट में जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं वो उपलब्ध करो, अपना काम करो जिस उद्देश्य से आई हो, और छोड़ के उसकी होटल की कुर्सी में चलो अपने। वो तो अंदर समझदार व्यक्ति है। तो इसी प्रकार इस संसार को इस ज्ञान से हम समझेंगे, भगवान को समझेंगे। तब गरीबदास जी ये ज्ञान सुनाया करते थे जो आज दास उन्हीं के दिया हुआ आपको सुना रहा है। आपको कितना अच्छा लग रहा है और कैसे गदगद हो रहे हो और कैसे शुक्र मना रहे हो उस महापुरुष का कि कैसे आकर उन्होंने दया करी, किस पर कैसे रजा करी भगवान ने। और ऐसी प्यारी आत्मा थी परमात्मा की जिसके लिए भगवान ने स्वयं आना पड़ा। तो उसके ऐसे महापुरुष के नाम लेने से भी हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। तो कहने का भाव ये पुण्यात्मा, अब गरीबदास जी ये वाणी बोला करते, किसी का पल्ला ना पड़ी। 3 वर्ष बीत गए और बावड़ा बावड़ा करने लग गए, उसको पागल कहने लगे गरीबदास जी को। एक दादू पंथ के गोपाल दास नाम के एक महात्मा थे, बनिए यानी लाला जी वैसे कुल में जन्मे थे। और वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए घर छोड़कर, क्योंकि बाल बच्चे समझदार हो गए थे, उनको सारा काम संभलवा दिया था, तो दादू साहब के पंथ में दीक्षित हो गए। और दादू साहब को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे जब वो 7-8 वर्ष के थे, और फिर उनको वापस छोड़ा था। तो दादू साहब ने जो वाणी बोली थी परमात्मा के बारे में, तो उन वाणियों को पढ़कर वो काफी प्रभावित थे, वाणियों से काफी लगाव था उनका। तो वो दादू पंथी 65 साल की उम्र के गोपाल दास साधु वेशभूषा करके और घर छोड़ के ज्यादातर वो घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे घूमते घूमते 3 वर्ष के बाद वो अपने उस छुडानी में कोई शिष्य था उनका, उनके पास गए। तो छुडानी के उस व्यक्ति ने साथ उस गोपाल दास जी से कहा कि महाराज हमारे एक लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक के अंदर, और उसके नानके थे छुडानी में। गरीबदास जी का कोई मामा नहीं था, यानी गरीबदास जी की मां के भाई नहीं थे, वो बहन थी। तो गरीबदास जी के पिता को जो क्रोथा गांव के थे उनको घर जमाई रखा था और वहां का वारिस बना दिया था। 1400 बीघे जमीन यानी 2500 बीघा जमीन थी, 1400 एकड़ बन जाती है। जैसे राजस्थान में बड़े बीघे आजकल भी चल रहे हैं, यहां भी 3.25 बीघे का, वर्तमान के जो 5 एकड़ का बीघा बनता, 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, तो उसमें वो बीघा जो था इस 3.25 बीघे का था, यानी 1 किले से थोड़ा सा कम। तो ऐसे 2500 बीघा जमीन गरीबदास जी के नाना जी के पास थी, और उसकी पूरे वारिस उसके पिताजी के बाद इकलौता पुत्र गरीबदास जी, यानी 2500 बीघा यानी 1400 एकड़ जमीन के मालिक थे गरीबदास जी। तो वहां गरीबदास जी का जन्म 12 वर्ष छुडानी में जाने के बाद हुआ था, तो वहां के निवासी हो गए थे।
तो इसलिए लड़की का लड़का कहा जाते थे उनको। तो गोपाल दास जी से उसके सेवक ने कहा कि महाराज हमारी एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे एक बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध पिला दिया जादू जंतर करके निकाल के, और वो तो मर गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था। ये तो भाग अच्छे थे वो लड़की के, वो जीवित तो हो गया पर बाबा जी पागल हो गया। और सुना है कि संतों की विद्या संत ही काट सकते हैं, आप ही उस जंतर मंत्र का कुछ इलाज कर दो तो बड़ा उपकार होगा। गोपाल दास भी थोड़े बहुत झाड़े झूड़े लाना सीख लेते हैं थोड़ी बड़ी सिद्धि करके। उसने कहा कि लाओ बुला के ठीक कर दूंगा। तो वो व्यक्ति गया, उस चौधरी साहब से, शिवलाल नाम थे उनका, छुटानी के जो उनके नाना जी थे गरीबदास से, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पास एक संत आए हैं और बच्चे को ले चलो। वो कहते मैं ठीक कर दूंगा। तो 5-7 बड़े बड़े व्यक्ति और चल पड़े, वो पहुंच गए। अब गोपाल दास ने पूछा कि बेटा वो कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया? तो गरीबदास जी कहने लगे, गोपाल दास जी मेरा जीवन बर्बाद नहीं आबाद कर दिया। क्या बताया? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गुति वहां सूते चादर ताने। अब परमात्मा की प्राप्ति का सारा विवरण गोपाल दास को समझा रहे हैं कि खुद परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे और मुझे यहां से आकर लेकर गए थे। और वहां जाकर पता चला कि वो वहां है परम शांति। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। कि मैं तो ऐसा ठिकाना देखा और ऐसा मंत्र मुझे मिल गया, अब मैं तो चादर तान के सो गया। चादर तान के सोना, कति बेपरवाह हो जाना, कति टेंशन लेस। जैसे गांव में कहा करते ऐसा चादर तान के कोई और काम नहीं रहा तेरे को, तो कहा करते कि कति काम फारिग होकर और सो जाते चादर ओढ़ के, तो उसको कहते हैं कति सारा काम में निपट गया तेरा। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं जल के बिंब अगाध गति, ऊपर अगाध माने आगे की, और वहां की जो चमक धमक मैंने देखी। अब मैं तो स्थान को देखकर आया हूं और ऐसा मंत्र भक्ति मुझे मिल गई, मैं तो चादर तान के सो गया, मेरा मोक्ष तो निश्चित है कति। तो इस प्रकार सुनकर फिर क्या बताया कि कबीर कौन था? उस दादू पंथी संत ने कहा कि कौन कबीर? तो क्या बताया? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी में कबीर हुआ। और दादू जी ने क्या कहा है? जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, वाकु कबे लग नहीं ये काल वज्र की चोटे। केरी नाम कबीर का ये विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से वो भाग गए सुनत आवाज। अब दादू की वाणी सुनी, दादू जी के ग्रंथ में ये वाणी विद्यमान है। अब दादूपन उस समय ग्रंथ साहिब में हाथ से लिखा हुआ था, ये सारी वाणी विद्यमान है, लेकिन बाद में इन्होंने वो वाणी निकाल दी जो ये दास आपको सुनाता है। अब जो वर्तमान इनके पास ग्रंथ है
उसमें से ये वाणी निकाल दी, क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि हम जिस संत की शरण में है वो भगवान है और इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अब भगवान तो भगवान ही रहेगा, उसको छोटा बड़ा कर ही नहीं सकते। तो गरीबदास जी ने कति खुल्लम खुल्ला निर्णय किया कि मैं उस भगवान, वो भगवान जो काशी में आया था दानक रूप में। और इसी प्रकार नानक साहब जी को मिले थे कि हम सुल्तानी नानक तारे। आदरणीय नानक साहब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, उनको भी परमेश्वर वहां मिले थे। बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के पास से बह रही है वर्तमान में भी, और वहां सुल्तानपुर के नवाब के यहां वो मोदी खाने में नौकरी करते थे नानक साहब जी। प्रतिदिन स्नान करने जाते थे उस दरिया के ऊपर। तो परमात्मा ने उनके साथ 2 बार मीटिंग करी थी। पहली मीटिंग में तो वो मान्य नहीं थे, लेकिन जख्मी हो गए थे ज्ञान से कि सचमुच ज्ञान तो बाबा जी जो कह रहा था जिंदा 100 की 100 साची है। और उसमें परमात्मा ने बता दिया था कि मैं धानक हूं और काशी में कपड़ा बुनता हूं, वहां रहता हूं। दूसरी मीटिंग में जब परमात्मा गए, नानक साहब से वार्ता की, तो उनको अंतर ध्यान किया। उन्होंने छलांग लगाई नहाने के लिए दरिया में, उनको अंतर ध्यान कर दिया। लोगों ने देखा डूब गया, वो ले गए उनको दूसरी साइड में अंतर ध्यान करके, जिधर से जल आ रहा था। लोग खोजते रहे नीचे की साइड में, तो सब ने ये मान लिया था नानक जी डूब गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में, जहां कोई आ ही नहीं सकता था, खोजन भी ना आवे उधर तो आदमी, वहां बैठा लिया एक साइड में जाके और अपना ज्ञान समझाया। नानक साहब जी दृढ़ हुए, फिर उनको सतलोक लेकर के पहला मंत्र दिया। वो पहला मंत्र केवल 5 नाम का देते थे, जो दास आपको अब 7 नाम का देता है। ये बीच बीच के नाम पहले परमात्मा देते रहे। उसके बाद फिर उनको कंप्लीट कोर्स बाद में दिया, तो वहां ले गए ऊपर, जैसे गरीबदास जी को लेकर ऐसे लेकर गए थे। तो फिर कहते हैं झांकी, गरीबदास जी बोला अपनी वाणी, झांकी वे कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी गोड़ छुटावे था। जब देखा सतलोक में कोई हुई तो वो ही गुरु, भगवान भी यही वाहि गुरु। और जब कहा था कि सतनाम से मोक्ष होगा, इस 5 नाम से भी मोक्ष नहीं है। और सतनाम दूंगा आपको काशी, सतनाम दूंगा आपको, मैं बनारस में हूं और वहां धानक का काम करता हूं, जुलाई का, वहां जाना, सारा कुछ दिखाकर, सारी अपनी शक्ति से परिचित करा के और वापस भेजा उस आत्मा को। तीसरे दिन वापस आए थे, लोगों ने मर्त जान लिया था, हाकार मच रही थी। राजा की नौकरी छोड़कर नवाब की, और पहली उदासी यानी पहली संसार से उदास होकर जो पहली खोज यात्रा उन्होंने काशी की। और जहां भी कोई संत साधु मिलता था, उनसे चर्चा करने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, क्योंकि वो तो आंखों देख कर आ रहे थे, परमात्मा से ज्ञान परिचित हो गया था। तो कोई भी नहीं बता पाए इस प्रश्न का उत्तर। जब बनारस में पहुंचे, रामानंद जी बहुत सुप्रसिद्ध विद्वान थे, और रामानंद जी को परमात्मा सतलोक लेकर गए थे, उनको वापस छोड़ा था। और वैसे कहने को वो उनके गुरु माने जाते थे, लेकिन एक परंपरा बनाए रखने के लिए परमात्मा ने कहा था आप मेरे गुरु बना रहना, ये मर्यादा बनी रहेगी, नहीं तो आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा। लेकिन वो भगवान को पहचान चुके थे। तो नानक साहब जी ने जाके रामानंद जी से चर्चा की कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, सबका सिरजनहार वो करतार कौन है। तो रामानंद जी ने कहा कि करतार तो बैठा है वहां कुटिया में, कपड़ा बुना है, और नाम उसका कबीर है। और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मुझे मालूम नहीं था, उसी करतार ने बताए। दुर्गा उनकी माता है और पिता इनका काल है। नानक जी गदगद हो गए, ओहो अब ठिकाना मिल गया। कि अब पाओगा, यहां पाओगा, जरूर मिलेगा। तब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे मिलाओ उस, कहां वो
देखूं, दर्शन करूं। तो उस रामानंद जी ने, स्वामी रामानंद जी ने 2-3 सेवक भेज दिए अपने, जो कबीर साहब का ज्ञान पहले से सुनते रहे थे। 1-2 सेवक भेजा कि जाओ भगवान से मिलाओ। तो रास्ते में चर्चा चलती जा रही थी। वो छोटे, तो यानी वो व्यक्ति जो परमात्मा के शिष्य थे, और वो सारी कथा सुनाते जा रहे नानक जी को। और फिर जाकर देखा जो रूप उस सतलोक में था, वहां तेजो में शरीर था। और जो बेई नदी से उनको लेकर गया था वही स्वरूप, न्यो के न्यो वही सूरत। ओए होए, कहते ये बैठा भगवान है, वो तो देख रहे आंखों। तब गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर एक वाणी लिखी है, शब्द है 24 पृष्ठ पे, फाई सूरत मुलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुता बार, लोगों धानक रूप रहा करता है। अरे धानक रूप रहा करता है, ये बैठा भगवान। और सारे दुल्हा आकर इकट्ठे हो गए। अभी पंजाब का आदमी, और इस नीरू के पुत्र को भगवान बतावे, है भोला आदमी, उनका समझ में नहीं आ रही। वो आख्या देख रहे, आंखों से पानी टपके, और धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। अब 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द है, वाणी है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, और छिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, क्यों कर मोंडा पावे। कि नीच जात परदेसी मेरा, प्यार में कह रहे हैं। और एक पल में देखो ऊपर, दूसरे पल में धरती पे। अब ऐसे समर्थ सक्षम की मैं कैसे अंत पाऊं, कैसे इसका किक के गुण गाऊं। 731 पृष्ठ पे लिखा है, 721 पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। एक अर्ज गुप्तम, एक गुप्त अर्जी है, मेरी प्रार्थना है भगवान तेरे दर पे, हे सच्चे सर एक शब्द स्वरूपी राम, हे पूर्ण करतार, सारी सृष्टि के रचने वाले। कौन? हक्का कबीर। हक्का कबीर माने सत कबीर, करीम माने दयालु। हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा है तू। तो ये प्रमाण उन महापुरुषों ने दिए हैं उस परमात्मा कबीर जी के बारे में कि धानक रूप रहा करतार। फिर यही बात गरीबदास जी कह रहे हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा वेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर ये कुल के सिरजनहारे। ओए होए, कि सारी सृष्टि के रचने वाले ये परमात्मा कबीर जी हैं। और यही नानक साहिब कह रहे हैं, ये दादू साहिब कह रहे हैं, और यही धर्मदास जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले, और यही घीसा साहिब जी कह रहे हैं, और यही मुल्कदास जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। जिनको परमात्मा वहां लेकर गए, अपने से परिचित कराया, उन्होंने तो ठोक कर गवाही दी। और कबीर साहब भी कहते हैं कि जो देखेगा मेरे धाम को, जो मुझे वहां देख लेगा, वो मानता है मुझ। और गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज, कि गुज गायत्री गुप्त भेद बता दूं बेटा गरीबदास। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे वहां जो देख लेगा, उस समय की बात कह रहे थे कि वो जानत है मुझ, वो जानेगा मैं भगवान हूं। और गरीबदास तेरे तो ये गुप्त बात बता देता हूं, बाकी यहां कोई नहीं मानेगा भी, लेकिन मैंने जो तुझे ज्ञान दिया है इस पे डर रहना,
भक्ति करना और इस ज्ञान को लिखवा देना। आने वाले समय में मेरे बच्चों के बहुत घना काम आओगा। तो आज वो अपने काम आ गया। अब देखो पुण्यात्माओं, अपने आत्माओं, परमात्मा तो सारी सृष्टि के मालिक हैं। ये सारा बाग उसी परमात्मा का, ये सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड जो उसी परमात्मा के एक बाग है, बगीचा है। और ये प्राणी रूपी उनके सभी पौधे, पेड़ पौधे, बूटे हैं। और उस परमात्मा तो धनी है, सबका मालिक है, उसका ये बाग है। और गरीबदास जी उस परमात्मा धनी बाग के मालिक के माली हैं। और वो क्या बता रहे हैं, और उस माली ने यहां बाग लगाया है सच्चे ज्ञान का। तो उसके विषय में दास आपको क्या सुनाएगा। तेरे लगेर सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग हो राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगेर हो गरीबदास चमन के मारी। जो नर सत्संग में आते, वो परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर्यासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु से लाली। उनके मर्यासन से नाग हो नाग, जिन सुरत पूरे गुरु में लाली। तेरे लगेर सत्संग बाग गरीबदास चमन के माली। तेरे लगेर सत्संग बाग गरीबदास चमन के माली। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। सत्संग में बूटे साधु, एक से एक अगाधु। नर उनकी शरणा लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली। नर उनकी शरण लाग हो लाग, जिनकी झुकी तले न डाली। तेरे लगेर सत्संग बाग
गरीबदास चमन के माली तेरे लगे तेरा तरुवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंद तेरा तरुवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंद मोह दे दिया अमर सुहाग वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी मोह दे दिया अमर सुहाग वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी तेरे लगे सत्संग भाग गरीबदास चमन के माड़ी तेरा तरुवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंद तेरा तरुवर राम देवानंद उसका लाग गया एक अमर कंद मोह दे दिया अटल सुहाग वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी मोह दे दिया अटल सुहाग वो सुहाग मेरी जोत गगन में बाड़ी तेरे लगे सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेक की न जानी सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेक की न जानी जगे राम पाल के भाग हो भाग मिली सार शब्द की ताड़ी जगे राम पाल के भाग हो भाग मिली सार शब्द की ताड़ी तेरे लगे तेरे लगे सत्संग बाग हो बाग गरीबदास चमन के माड़ी सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेक की न जानी सत्संग की अमर कहानी बिरले संत विवेक की न जानी जागे राम पाल के भाग हो भाग मिली सार शब्द की ताली जागे राम पाल के भाग हो भाग मिली सार शब्द की ताली तेरे हो भाग गरीबदास चमन के माड़ी। अब इसमें तो पुण्यात्माओं आज ये जो परमात्मा के बाग यानी आप उसके बूटे पौधे हरे भरे नजर आ रहे हो दास को, ये बाग तो उस धनी का है कबीर भगवान का, और उसका माली गरीबदास, और ये रामपाल उसका नौकर उस माली का, और जिसको पूरी ट्रेनिंग दे दी कि किस प्रकार उस धनी के बगीचे को सुरक्षित रखना है, उसको रोगों से बचाना है, कैसे उसको बड़ा बनाना है, प्रफुल्लित करना है। की तत्वज्ञान की ताड़ी चाबी इस रामपाल दास को प्राप्त हुई। विश्व में उसका लाभ उठाओ, पुण्यात्मा अपना कल्याण कराओ, ये बार बार समय नहीं मिलेगा। तो गरीबदास जी कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बौर नहीं रे ऐसा दाओ। फिर क्या कहते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नू,
गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। कहते हैं उस स्थान को देखो जहां मैं देख रहा हूं, भगवान बैठा है, सिर पे छत्र है, उसके मुकुट सिर पे है, और उसको तो उधर ध्यान नहीं दे रहे, भक्ति नहीं करे ढंग से, और कहते रोया करोगे इस मनुष्य शरीर जब हाथ से छूट जाएगा, ये समय, ये पैरा, ये पैर, ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा मनुष्य का, फिर कुत्ते बनकर रोया करोगे, ऊपर न मुकर को। कहते फिर कुछ नहीं बनेगा। गरीबदास ये वक्त जाता है, रोगे इस पैरे नु, तो समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रहे सत। बोलो सतगुरुदेव। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनिए।